भारत में एक मुसलमान जिसका नाम शहाब है, वो पैदल हज के लिए निकल पड़ा। इस बाहिम्मत नौजवान की उम्र 29 साल है और ये हज की सादत के लिए पैदल केरला से रवाना हो गया है। शहाब चतुर हज की सादत हासिल करने के लिए 2 जून 2022 को घर से निकल गया था। अहले खाना, दोस्तों, मुकामी अफराद और रिश्तेदारों ने भरपूर अंदाज में अलविदा कहा। शहाब ने अपनी जरूरत की कुछ बुनियादी चीजें ली हैं, जिनमें स्लीपिंग बैग, 4 टी शर्ट और ट्राउजर और एक छाता रखा है। बात कीजिए अगर आराम की, तो रास्ते में आने वाली मस्जिद में ये आराम किया करेंगे और वहीं पर ही खाना खाया करेंगे। इन्होंने तकरीबन 25 किलोमीटर रोज चलने का मंसूबा बनाया है। भारत से मक्का मुकरमा जाने में तकरीबन 280 दिन लगेंगे। इनकी एक ख्वाहिश थी कि ये 2023 में हज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इन्होंने कहा कि इनका बचपन से सपना था ये इंडिया से पैदल चलकर हज के लिए जाएंगे। शहाब चतुर काफी बहादुर और सेहतमंद हैं और ये 25 किलोमीटर का सफर रोज तय कर सकते हैं। शहाब चतुर ने कहा कि मुसलमानों को जिंदगी में एक दफा हज के लिए तो लाजमी जाना चाहिए। गुजरात के एक शख्स ने शहाब भाई से कुछ सवाल किए और शहाब भाई पर उठने वाले सवालों के जवाब शहाब भाई से मांगे गए कि क्या आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और कोई आपकी खिदमत करता है। जिन्होंने शहाब भाई से सवाल किया था उन्हीं ने ही बताया कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और उनकी खूब खिदमत अफजाई की जाती है। शहाब चतुर के साथ उनके गांव के 4 लोग और भी हैं जो कि उनके साथ में चलते हैं। शहाब भाई जिस रास्ते से गुजर रहे होते हैं वहाँ लोग पहले से ही इनका इंतजार करते हैं और इनका खूब अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। लोग इनके साथ सेल्फियां मनाते हैं और व्लॉग्स बनाते हैं। शहाब भाई जिस भी इलाके में पहुंचते हैं वहाँ के लोग इनके साथ साथ पैदल चलते हैं ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो सके। शहाब भाई को तकरीबन चलते हुए 2 महीने हो चुके हैं और अभी इनका सफर काफी तवील है। शहाब भाई पहले इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से ईरान, इराक, कतर और फिर सऊदीया अरब पहुंचेंगे। वो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर होंगे जो कि पंजाब में मौजूद है। कुछ लोग इन पर तंज भी कर रहे हैं कि इतना सफर कैसे तय कर पाएंगे। कुछ लोग शहाब भाई पर फतवे भी लगा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली ना कि एक पैदल हज करने जा रहा है, कोई मन्नत मानी थी और ताकत भी नहीं थी। आपने फरमाया अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है कि तुम अपने आप को इस मुसीबत में डालो। ये तो तुम्हारी अपनी तुम्हारी को है ना। अगर आप में इस्तिताअत नहीं और आप पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए, तो ये वो चीजें हैं जो आपने अपने ऊपर लाजिम कर ली हैं। तभी कुरान कह रहा है ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने हलाल कर दी उनको हराम मत करो, अपने ऊपर कामता की पाबंदियां मत लगाओ। पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो ये एक दूसरे के लिए दुश्मन है और ऐसे में इंडिया का एक लड़का पाकिस्तान में आएगा और वो पैदल वहाँ पे चलेगा तो ऐसे में उसके लिए जान पर आएगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े उलमाए कराम इनसे मिलने के लिए बेताब हैं। वो शहाब भाई का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए और हम उनसे कब मिलें। अल्लाह पाक शहाब भाई के सफर को आसान करे और हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन। आप सब भी कमेंट्स में आमीन लिख दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको शहाब भाई के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।